हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट कॉस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टोटल चीज़ को समझने वाले हैं कि कौन कौन सा मेटेरियल यूज होता है, पूरे 500 किलोवाट का प्लांट लगाने में कितना खर्च आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एक जो है ये वीडियो जो है ये एस्टिमेशन के ऊपर है। क्योंकि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स का मेटेरियल यूज होता है, उसके बाद हम लोग किसी वेंडर को काम देते हैं तो उसमें जो है लेबर रेट भी हमको इंक्लूड करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीज़ को मिला करके हम लोग एस्टिमेशन करते हैं कि जब हम पूरे 500 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे तो इसका जो है टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है। ओके, तो मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले जो मेटेरियल हम लोग यूज देखने वाले डिस्कस करने वाले हैं वो है सोलर पैनल के बारे में। क्योंकि देखिए, जब भी प्लांट लगाने के लिए जाते हैं तो एक बात आप ध्यान रखिए, जितना भी आपका प्लांट का कॉस्ट है उसका 70 to 80% जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सोलर पैनल का होगा। इसीलिए कभी भी सोलर पैनल से उसके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। नहीं तो अगर क्वालिटी आपने ख़राब ले लिया सोलर पैनल का तो समझिए कि आपको प्लांट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, वेस्ट है वो प्लांट। इसीलिए कभी भी खासकर सोलर पैनल में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो सोलर पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो है 550 वाट का सोलर पैनल। ओके, और यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक पैनल का कितना कॉस्ट आ रहा है। ओके, जैसा कि देखिए मार्केट में डिफरेंट टाइप्स का जो सोलर पैनल अवेलेबल है, जैसा कि मोनो हो गया, पॉली हो गया, हाफ कट हो गया, टॉपकॉन हो गया, बहुत सारा हाइब्रिड है, एसी सोलर पैनल है, डिफरेंट वैरायटी का सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो मोनो सोलर पैनल मैं यूज कर रहा हूं, जिसका मार्केट रेट है 22 रुपया से लेकर के 28 रुपया के बीच में मार्केट में मिलता है पर किलो वाट के हिसाब से। कोई वेंडर से पूछिएगा तो 22 रुपीज़ पर वाट्स बोलेगा, कोई वेंडर बोलेगा 25 रुपीज़ पर वाट्स बोलेगा, कोई ऐसा वेंडर मिलेगा जो 28 रुपीज़ पर वाट्स के हिसाब से मार्केट में बताएगा रेट। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम रेट है मैं वही मान करके चल रहा हूँ 22 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से। ओके, और यहाँ पर जो सोलर पैनल मैं कंसिडर किया हूँ वो है 550 वाट का सोलर पैनल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सोलर पैनल का कॉस्ट हम निकाल लेंगे। तो कैसे इसका निकलेगा कॉस्ट, जैसा कि हमने बताया कि जो सोलर पैनल का कैपेसिटी है वो कितना है 550 वाट का है और उसका रेट क्या है 22 रुपीज़ है। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सोलर पैनल का जो कॉस्ट है वो निकल करके आया है 12,100 रुपया। ओके, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझना है, हम लोग समझेंगे कि 500 किलोवाट के प्लांट में कितना सोलर पैनल लगने वाला है, कितना पीसेस जो है सोलर पैनल लगने वाला है। ओके, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको 909 सोलर पैनल आपको प्लांट में लगने वाला है। ओके, तो यहां पर जो है आप इसको आसान तरह से निकाल सकते हैं। निकालने का मतलब ईजी फार्मूला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपका सोलर प्लांट है किलोवाट में उसको वाट्स में कन्वर्ट कीजिए, और वाट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा एक पैनल है 550 वाट्स का उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो है नंबर्स ऑफ सोलर पैनल निकल करके आ जाएगा। तो उस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए हमें 909 सोलर पैनल हमें लगाना पड़ेगा, यानी खरीदना पड़ेगा इतना। ओके, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, तो कॉस्ट कितना है, जैसे 909 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12,100 से तो उसका जो है टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोलर पैनल परचेस करने के लिए हमें जो है 1,09,98,900 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है। ओके, दूसरा बात हम लोग करेंगे सोलर स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि जब तक सोलर स्ट्रक्चर हम लोग लगाएंगे नहीं तो उस पर मॉडल माउंट कैसे करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर कॉस्ट के बारे में। देखिए, सोलर स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो बहुत सारे लोग जो है वेट के हिसाब से, केजीज के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि एक लोहा है और जनरली आप किसी भी लोहा को परचेस करने के लिए जाते हैं तो वो वेट के हिसाब से, केजीज के हिसाब से आपको देता है। ओके, तो यहाँ पर जो है पूरा इसका कंक्लूजन निकालने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि जब हम 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं ज़मीन पे तो वहाँ पर जो हमें सोलर स्ट्रक्चर खरीदने के लिए 1,000 रुपये का कॉस्टिंग आता है। ओके, बहुत सारा अगर देखिए लो क्वालिटी का मटेरियल लीजिएगा तो 900 भी आएगा, और मतलब हाई क्वालिटी का लीजिएगा तो आपको 1100 और 1200 भी रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है मैं स्टैंडर्ड मान करके चल रहा हूँ, ना पुअर क्वालिटी है ना हायर क्वालिटी है, जो बीच का जो है मीडियम क्वालिटी वो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, जिसका रेट जो है 1000 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। ओके,
तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा प्लांट है वो 500 किलोवाट्स का है, तो उसके हिसाब से इसका अमाउंट देखेंगे तो 5 लाख रुपीज़ जो है हमें सोलर स्ट्रक्चर का मटेरियल जो है परचेस करने में खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ तो समझ गए। अब तीसरा पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो हमारा मटेरियल है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो है सनग्रो कंपनी का, जो बहुत ही बेहतरीन इन्वर्टर है। ओके, बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, लुमिनस का अवेलेबल है, सनग्रो का अवेलेबल है, वाई का अवेलेबल है, और बहुत सारा ब्रांड मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो अच्छा है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, सनग्रो का बेस्ट क्वालिटी है, ये आप आँख बंद करके परचेस कर सकते हैं, और ये भी जो है MPPT टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्लांट है वो 500 किलोवाट्स का है, लेकिन जो यहाँ पर मैं सोलर इन्वर्टर जो परचेस कर रहा हूँ वो 300 किलोवाट्स का परचेस कर रहा हूँ, क्योंकि 500 किलोवाट्स के प्लांट में हम लोग यहाँ पर 2 सोलर इन्वर्टर लगाने वाले हैं। 2 क्यों लगाने वाले हैं? मान लीजिए कभी प्लांट में शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ हो गया, तो हमारा जो है दोनों एक ही बार में डिस्टर्ब ना हो, डैमेज ना हो, या फिर मान लीजिए करंट का फ्लक्चुएशन होता रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा जैसा धूप बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, धूप कमेगा तो करंट कमेगा, या फिर हो सकता है कभी कभी ओवरलोड हो गया, करंट का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पर हमारा एक ही इन्वर्टर रहेगा, तो वो जलने का मतलब संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 300 किलोवाट्स का 2 यहाँ पर सोलर इन्वर्टर हम लोग लगाने वाले हैं। ओके, ताकि मान लीजिए करंट का अगर फ्लक्चुएशन भी आगे पीछे होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा आगे पीछे होगा, तो हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो ज़्यादा वाट्स का है, ज़्यादा किलोवाट्स का है, मतलब 300 किलोवाट्स का है। ओके, अगर इसको हम मतलब 500 को डिवाइड करके भी लगाएंगे, 250 पर भी लगाएंगे, तो यहाँ पर 50 किलोवाट जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ताकि करंट का फ्लक्चुएशन हो या कुछ अदर प्रॉब्लम हो तो उसको जो आसानी से झेल सके। ओके, तो आप लोग को भी याद रखना है कि जब भी आप प्लांट लगा रहे हैं सोलर प्लांट, तो हमेशा जो है सोलर इन्वर्टर जो है ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए अभी हमारा जो सोलर प्लांट है वो 500 किलोवाट्स का है, लेकिन यहाँ पर जो है हम दोनों इन्वर्टर मिला करके 600 किलोवाट्स का सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको जो आसानी से झेल सकेगा, या करंट का फ्लक्चुएशन होगा तो आसानी से झेल सकेगा। अगर मान लीजिए कि 500 का प्लांट है हमारा और 500 का ही हम सोलर इन्वर्टर लगा दिए, तो क्या होगा, इसको जो है जलने का संभावना बढ़ जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि जितना का आपका प्लांट है उससे ज़्यादा आपको सोलर इन्वर्टर रखना है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर एक जो हमारा सोलर इन्वर्टर है उसका कॉस्ट आ जाएगा 2.5 लाख रुपया। ओके, मार्केट में आपको 2,30,000 में, 2,40,000 में, 2,50,000 में, 2,60,000 तक बताएगा, आपको 2,70,000 भी बताएगा। लेकिन उसका एवरेज रेट आप लोग को मान करके चल लेना है कि एक जो इन्वर्टर उसका कॉस्ट कम से कम जो है 2.5 लाख रुपीज़ होने वाला है, यानी 2.5 लाख रुपया होने वाला है। ओके, और हम प्लांट में जो है 2 इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा इन्वर्टर का कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ओके, यानी 5 लाख रुपया में हमें 2 सोलर इन्वर्टर मिल रहा है सनग्रो कंपनी का 300 किलोवाट्स का। ओके, क्लियर? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं LT पैनल के बारे में, मतलब लो टेंशन पैनल के बारे में, क्योंकि जितना हमारा जो DC करंट है, जो हमारा DC करंट बना वो गया इन्वर्टर में, और इन्वर्टर DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करके वो भेज दिया LT पैनल है, मतलब लो टेंशन पैनल में। ओके, तो यहाँ पर अगर LT पैनल आपको लगाना पड़ेगा, तो LT पैनल का मार्केट रेट अगर आप देखिएगा तो मिनिमम जो है आपको 90,000 में, 1 लाख में, या फिर 1,10,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ मान करके चल रहा हूँ। आप अगर गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा या किसी वेंडर से बात कीजिएगा, कि सप्लायर से बात कीजिएगा, तो तकरीबन जो आपको 1 लाख रुपीज़ में LT पैनल आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, और मैं अपने प्लांट में यानी 500 किलोवाट्स के प्लांट में एक ही LT पैनल लगाने वाला हूं, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। ओके, यहां तक भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 500 kVA ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर हमें लोड नहीं बढ़ाना है, ट्रांसफार्मर जितना हमारा प्लांट है उतना ही हम रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब अगर लो वोल्टेज है तो उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 kVA का ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। ट्रांसफार्मर अगर कॉस्ट देखिएगा 500 किलोवाट्स का, तो लगभग 5 लाख में, 5.5 लाख में, 6 लाख में आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ 5,50,000 रुपीज़, यानी 5.5 लाख रुपीज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ। और हमारा पूरे प्लांट में जो है
एक ही ट्रांसफार्मर लगने वाला है, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 5.5 लाख रुपीज़, मतलब 5,50,000 रुपया। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसटी पैनल के बारे में, मतलब हाई टेंशन पैनल के बारे में। ओके, तो हाई टेंशन पैनल होता क्या है, एसटी पैनल होता क्या है, थोड़ा इसको हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एलटी पैनल लगाया, एलटी पैनल में जितना एसी करंट आया था वो भेज दिया ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर जो है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया और उसको भेज दिया हाई टेंशन पैनल में, ताकि उसको हम आसानी से ग्रिड में भेज सके। ओके, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एसटी पैनल। तो एसटी पैनल का जो कॉस्टिंग है, मार्केट प्राइस देखिएगा, अगर 500 किलो वाट्स का, तो तकरीबन जो आपको 3 लाख में, 3,25,000 में, 3,50,000 में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है रेट मैं कंसीडर कर रहा हूँ 3,25,000 रुपीज़, मतलब 3.2 लाख रुपीज़ मैं कंसीडर कर रहा हूं, और हमारा पूरे प्लांट में एक ही एचटी पैनल लगने वाला है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे जो हमारा एचटी पैनल है उसका कॉस्ट हो जाएगा 3,25,000 रुपया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सोलर एसेसरीज के बारे में। सोलर एसेसरीज में जैसा कि बहुत सारा मटेरियल्स आता है छोटा छोटा, जैसा कि मान लीजिए हमारा MC4 कनेक्टर हो गया, अर्थ स्ट्रिप हो गया, अर्थ फिट हो गया, लाइटिंग अरेस्टर हो गया, MC4 कनेक्टर हो गया, थिम्बल हो गया, लग्स हो गया, उसके बाद और फेरुल हो गया, बहुत सारा छोटा छोटा आइटम्स होता है। तो यहाँ पर जो है आपको कम से कम सोलर एसेसरीज के लिए 6 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अर्थ स्ट्रिप लगाना, अर्थ पिट लगाना, फेरुल लगाना, MC4 कनेक्टर लगाना, लग्स लगाना, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। उसका हमारा AC वायर हो गया, DC वायर हो गया, तो ये सब वायर जो है महंगी आती है, मार्केट में मिलता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 500 का प्लांट लगाने के लिए हमें सोलर एसेसरीज के लिए हमें 6 लाख रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में, मतलब प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा। अब मान लीजिए किसी वेंडर को, कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब हमें किस रेट में काम देना है, किस रेट में हम वेंडर को हायर कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है आपको सोचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि पूरे प्लांट को इंस्टॉल करने में कितना खर्च आ रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही वेंडर को दोनों काम देते हैं, जो सिविल वर्क होता है वो भी दे देते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है दोनों देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिविल वर्क को सिविल वाले कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, मतलब अलग अलग करके देते हैं। तो यहाँ पर दोनों मैं मान करके चल रहा हूँ, दोनों के मैं मान ले रहा हूं कि मतलब जो हमारा सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क दोनों मिला करके जो है वो 3.5 लाख रुपया का कॉस्टिंग आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, जो लेबर जो वेंडर आकर के यहाँ पर इंस्टॉल करेगा। ओके, उसके लिए हमें 3.5 लाख रुपया का कॉस्टिंग आने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग पॉइंट ऐड कर लेते हैं मिसलेनियस, मतलब अदर खर्च के लिए हम लोग मान लेते हैं। कभी कभी होता है कि प्लांट का कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, या फिर एक्स्ट्रा खर्च, मतलब कुछ अगर मान लीजिए कि हमारे लैंड में या हमारे प्लांट में कुछ अनवांटेड चीज़ आ गया, तो या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क हमें करवाना है, या स्विच यार्ड बनवाना है, या कंटेनर हमें लगाना है, या फिर हमें छोटा मोटा ऑफिस वहाँ पर बनाना है, तो ये सब के लिए मिसलेनियस वर्क के लिए जो है हमें कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्च होता है पैसा। तो उसके लिए जो है मैं मिसलेनियस कॉस्ट जो है 5 लाख रुपीज़ में ऐड करके मैं चल रहा हूँ। ओके, कुछ अदर खर्च के लिए। उसके बाद अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो टोटल खर्च हमें निकल करके आ जाएगा। ओके, A to Z चीज़ के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट मैं ऐड किया हूँ, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल कॉस्ट जो है 500 किलोवाट्स का सोलर प्लांट लगाने के लिए आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो है 1,44,23,900 रुपीज़।